भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की प्रेस वार्ता इंदौर कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा दिखाई देता है। जब भी कांग्रेस हारती है तो दोष ईवीएम मशीन को देती है। दिग्विजय सिंह को लेकर बोले, इसी ईवीएम से कर्नाटक में चुनाव हुए और इसी ईवीएम मशीन से हिमाचल में चुनाव हुए। कांग्रेस को लग गया है कि हम लोग हार रहे हैं। कांग्रेस किसी पर विश्वास नहीं है, न चुनाव आयोग पर, न किसी पर। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखो। कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भाजपा की बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस को खत्म करेगी और देश के लिए कांग्रेस खतरनाक है। इसलिए हमें लगता है कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। कमलनाथ जी को लेकर साधा निशाना कि अब आपको हनुमान जी याद आ रहे हैं। राम 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 जपते रहो कमलनाथ। और दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हार स्वीकार की है। राहुल गांधी को लेकर बोले, नेता और अभिनेता में फर्क है, आप नेता बनिए ना कि अभिनेता। प्रियंका गांधी को लेकर बोले, हमारे मोदी जी राम राम बोलते हैं, जय श्री महाकाल बोलते हैं। प्रियंका गांधी के अपने संस्कार है, कभी आंख मारती है, कभी फ्लाइंग किस करती है। देश ने प्रगति की है, 140 करोड़ के लिए गर्व की बात है। देश को मोदी जैसा नेता मिले हैं। कांग्रेस के नेता इवेंट करते हैं। देश में महिला अत्याचार में राजस्थान देश में नंबर 1 है, बलात्कार के मामले में नंबर 1 है और आप मध्य प्रदेश की बात कर रही हो। कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। राहुल गांधी ने मंदसौर में कहा था, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा। कर्ज माफ नहीं हुआ तो दोस्ती सिंधिया जी ने निभा दी। सिंधिया जी ने मुख्यमंत्री हटा दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव नहीं होते। हमने इजराइल का समर्थन किया। फिलिस्तीन के घायलों के लिए हमने जहाज भेजे हैं। दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय कलाकार को लेकर बोले कि मैं कला प्रेमी हूं। चुनाव है, भाजपा सरकार ने डेवलपमेंट हुआ है, ना ही 60,000 की गड्ढे वाली सड़क थी। अब कहा है मुझे बताओ। कैलाश विजयवर्गीय, दिग्विजय सिंह के राज में बिजली नहीं थी, गांव में अब गली गली गांव में विकास हुआ है। जाति जनगणना को लेकर बोले, प्रधानमंत्री ने कहा, जितनी भी योजना बनाई है हमने कोई जातिगत योजना नहीं बनाई है। कांग्रेस की आदत है बांटो और राज करो। आप समाज को बांटने का काम मत करो, ये मेरी अपील है। देश के अंदर 13 करोड़ से अधिक लोगों की गरीबी की दूर हुई है और मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रियंका गांधी को लेकर बोले, ये चुनावी हिंदू है जो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखकर दी है। प्रियंका गांधी उसको देखकर बोलती है। कोविड के रियल हीरो मोदी जी है, असली हीरो देश के प्रधानमंत्री ही हैं। इनबिल्ट संस्कार है, ये कोई दिखावा नहीं कि सोमनाथ मंदिर गए तो फट से जनेऊ पहन ली, गुजरात चुनाव में गए तो, केरल में जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ने के वक्त से टोपी पहन ली। ये जो अभिनय है ना, ये अभिनय से व्यक्ति नेता नहीं बनता है। और मुझे गर्व है कि देश के पास एक ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो देश ही नहीं दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बनाए। मुझे गर्व है इस बात का कि जिस प्रकार भारत ने प्रगति की, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे सैन्य प्रगति हो, चाहे हमारी, मुझे इस बात का जिक्र करना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा अखबार है जो साधारणतया भारत को क्रिटिक हमेशा बुराई करता है, और एक उनकी टैग लाइन है कि भारत में अल्पसंख्यक और दलित असुरक्षित। ये टैग लाइन है, पर उन्होंने अपने संपादकीय में लिखा कि इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में विश्व युद्ध की संभावना बढ़ रही है, पर इस विश्व युद्ध को कोई रोक सकता है तो एक ही व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी। ये हम सब 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत की छवि, भारत के नेता की छवि दुनिया के अंदर जो उनके विरोधी हैं वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और कोई पूछना चाहेगा? महेश जी के बाद अभिषेक जी, बालकृष्ण भैया सर, पीएम मोदी आने वाले हैं, बड़ा बहुत उम्मीदवार है, नया तो नहीं आ गया। तो ये इवेंट ऐसा है कि भाषण लिख के दे देते हैं, पढ़ लेते हैं। अब तो बताइए, अभी कल परसों में
मीडिया में देख रहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, बोले इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार है। तो शायद राजस्थान के बारे में आपको पता नहीं। देश के अंदर महिला बलात्कार में सबसे पहला प्रदेश है तो राजस्थान। महिला अत्याचार में सबसे पहला प्रदेश है तो राजस्थान। प्रियंका जी, कभी राजस्थान में जाके महिलाओं की हालत तो देखिए। हमारे यहाँ तो लाडली बहना मस्ती में है बिल्कुल। मेरे को कल बोला कि भाई दूज पे आना, आपकी बार 2 मिठाई खिलाएंगे आप। ये महिलाओं की स्थिति है हमारे प्रदेश में। और आप यहाँ जाकर कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा बलात्कार यहाँ हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं ना, उनके स्क्रिप्ट राइटर पता नहीं क्या लिखते हैं, उनको भी जानकारी नहीं होगी शायद। कांग्रेस वचन पत्र के बाद गारंटियां लेके आ रही है। कांग्रेस ने वचन पत्र दिया था, अब जो है कमलनाथ साइन करके जो है पर्चा दे रहे हैं कि ये जो है गारंटियां रहेगी, अगर उनकी सरकार बनती है तो इस तरह की गारंटी रहेगी। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस का वचन पत्र फिर गारंटी? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी वचन पत्र दिया था और 999 वादे किए थे। जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक, गुरुजी, प्रोफेसर अस्थायी, सबको स्थायी कर दूंगा। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की गरीब महिलाएं जो बहुत छोटा व्यापार करती हैं, उनसे कहा था कि तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। किसानों का तो सबको मालूम ही है, बेरोजगार नौजवानों को तो सबको मालूम ही है। दूध विक्रेताओं के लिए कहा था कि 5 रुपए लीटर सब्सिडी दूंगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारतीय न्यूज़। नमस्कार।